Welcome to our channel. सुबह का सुहाना समय था। सूरज की पहली किरणें पेड़ों की टहनियों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। हरे भरे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और मधुर पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल जीवंत हो उठा था। एक ऊंचे पेड़ पर कबूतरों का झुंड रहता था। उनमें से एक कबूतर था, चतुरु, जो अपनी समझदारी और शांति के लिए सब में प्रसिद्ध था। चतुरु भाई, आज कितनी सुंदर सुबह है। हाँ मित्र, जब मन साफ और सच्चा हो तो हर सुबह सुंदर लगती है। चलो आज के दाने जुटाने चलें। हाँ, लेकिन याद रखना, मिलजुल कर काम करना ही हमारी ताकत है। उसी पेड़ की एक ऊंची डाल पर एक कौवा रहता था। वह बड़ा चालाक और लालची था। वह रोज देखता था कि कबूतर मेहनत से दाने इकट्ठे करते हैं और शाम को खुशी खुशी खाते हैं। कौवा के मन में लालच भर गया। उसने सोचा, अगर मैं इनके साथ दोस्ती कर लूं तो बिना मेहनत के रोज पेट भर सकता हूं। क्यों ना मैं इन्हें मीठी मीठी बातें बोलकर अपना बना लूं, फिर आराम से इनके दाने खाऊं। वाह कौए, तू तो बहुत समझदार है। अगले दिन कौवा नीचे उड़कर आया और कबूतरों से बोला, नमस्ते दोस्तों, मैं तुम्हें रोज देखता हूं। तुम सब कितने मेहनती और अच्छे हो। अरे कौए भाई, नमस्ते। तुम भी हमारे साथ रहो ना। अगर तुम अनुमति दो तो मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा। दोस्ती में अनुमति की जरूरत नहीं होती, दिल चाहिए। तुम हमारे दोस्त बन सकते हो। कौवा खुश दिखा, लेकिन अंदर से उसकी नीयत साफ नहीं थी। वह हर दिन कबूतरों के साथ बैठता, बातें करता, लेकिन मन ही मन वह सोचता रहता कि कब मौका मिले और सारा दाना अकेले खा जाए। कई दिन बीत गए। कौवा कबूतरों के साथ घुल मिल गया। वह भी थोड़ी मेहनत दिखाता ताकि कोई शक न करे। एक शाम जब सब कबूतर खाना खा रहे थे, चतुरु ने कहा, दोस्तों, याद रखना, सच्ची दोस्ती विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। कौवा धीरे से मुस्कुराते हुए, बिल्कुल सही कहा चतुरु भाई, मैं तो तुम्हारे साथ रहकर बहुत कुछ सीख रहा हूं। चतुरु ने कौवे की आंखों में झलकती चालाकी देखी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वह समझना चाहता था कि कौवा कब अपना असली रूप दिखाएगा। रात का समय था। सब कबूतर गहरी नींद में सो गए। कौवे की आंखों में लालच चमक उठा। अब तो समय आ गया है। आज मैं सारा अनाज अकेले खा लूंगा, कौन देखेगा। वह धीरे धीरे नीचे उतरा और कबूतरों के लिए रखे सारे दाने खाने लगा। सारा दाना पेट में डालकर वह हंसने लगा। हाँ हाँ, अब पता चलेगा इन कबूतरों को दोस्ती का असली मतलब। सुबह होते ही जब कबूतर जागे तो उन्होंने देखा, दाने सब गायब। अरे, हमारा खाना कहाँ गया? किसने खा लिया होगा? चतुरु शांत था। उसने पेड़ के नीचे जाकर निशान देखे, छोटे छोटे काले पंख और कौवे के पंजों के निशान। सच्चाई खुद अपने निशान छोड़ जाती है। क्या तुम कहना चाहते हो कि यह कौवे ने किया है? मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, पर सच सामने आएगा। चतुरु ने सभी कबूतरों और कौवे को बुलाया। वह शांत स्वर में बोला, कौवे मित्र, कल रात तुम कहाँ थे? मैं तो पेड़ पर ही सो रहा था। सच छिपाया नहीं जा सकता। तुम्हारे पंख और पंजों के निशान नीचे मिले हैं। कौवा शर्मिंदा हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझसे गलती हुई चतुरु भाई। मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो।
गलती इंसान या पक्षी से ही होती है, पर वही बुद्धिमान है जो गलती मानकर उसे सुधार ले। उस दिन के बाद कौए ने सच्चाई और मेहनत का रास्ता अपनाया। अब वह रोज दाने जुटाने में कबूतरों की मदद करता और कभी धोखा नहीं देता। कबूतरों ने भी उसे माफ कर दिया। पेड़ पर फिर से हंसी, दोस्ती और प्रेम लौट आया। चतुरु भाई, आपने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया, धन्यवाद। सच्चाई की राह पर चलने वाला ही सच्चा मित्र होता है। लालच बुरी बला है, सच्ची दोस्ती ईमानदारी और विश्वास से निभाई जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।